सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मन की दृष्टि से द्वापर युग में लेकर जाएंगे, जहां आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं का और कंस के अत्याचार की कहानी के साथ साथ उसके अंत तक की कथा को सुनकर आपके भीतर आस्था और श्रद्धा की ज्योत हृदय में एक बार फिर जल उठे। मित्रों, जन्माष्टमी की रात कोई साधारण रात नहीं, ये वो पावन घड़ी है जब समूचा ब्रह्मांड एक दिव्य चमत्कार का साक्षी बना। कंस की निर्दयी जेल की दीवारों के बीच अंधकार अपने चरम पर था, लेकिन उसी अंधियारे में जन्म लेने वाले थे जग के पालनहार श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की उस अद्भुत कथा को, जो युगों से हमारे हृदय को भक्ति और रोमांच से भर देती है। मित्रों, स्वागत है आपका जन्माष्टमी की पावन कथा में। जो इस कथा को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाता है तो उसे पाप लगता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दीपेश कुमार यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए जन्माष्टमी की पुण्यकारी कथा को श्रवण करें। सतयुग के आरंभ में ब्रह्म ऋषि सुतपा और उनकी पत्नी प्रसन्न कठोर तप कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने वर मांगा, हे प्रभु, आप हमारे पुत्र बनकर जन्म लें। उस समय भगवान ने वचन दिया कि त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण बनकर हमारे पास आऊँगा। मित्रों, सदियों बाद द्वापर युग का आगमन हुआ। फिर यही आत्माएं वासुदेव और देवकी के रूप में जन्मी, लेकिन उनके भाग्य में भगवान का अवतार सरल नहीं था। एक दिन मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करता है। कंस बड़ा ही बलशाली और निर्दयी स्वभाव का था। विवाह के बाद अपनी बहन देवकी को स्वयं रथ से हाँकते हुए विदा कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और तलवार खींचकर देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहन की हत्या पाप है। मैं वचन देता हूँ, जो संतान जन्म लेगी उसे तो मैं दे दूंगा। मृत्यु के भय से कंस ने उन्हें मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। पहली संतान हुई और निर्दयी कंस ने उसे पत्थर पर पटक कर मार डाला। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतानों को मार डाला। हर जन्म के साथ जेल में माता पिता का हृदय रोता और मथुरा का राजमहल मौत का मंजर देखता। 7वीं बार माता देवकी गर्भवती हुई, लेकिन देवी योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जो गोकुल में थी। वहां उस संतान ने बलराम के रूप में जन्म लिया। मथुरा में सबको लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब 8वीं संतान का समय आया। जेल में घोर अंधेरा था। बाहर तूफान, बिजली की चमक और वर्षा। और उसी आधी रात को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद लिए वासुदेव देवकी ने स्तुति की। भगवान ने कहा, अब मैं नंद के घर पालन के लिए जाऊंगा, मुझे गोकुल पहुंचा दो। फिर वे बाल रूप में आ गए। जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव ने टोकरी में कृष्ण को रखा और यमुना पार करने निकले। यमुना का जल बढ़ा हुआ था, लहरें उठ रही थीं।
लेकिन जब पानी नन्हे श्याम के चरणों को छूता तो शांत हो जाता। कहीं पानी इतना बड़ा कि वसुदेव डूबने लगे। तभी भगवान के चरण जल को चीरते हुए ऊपर आ गए और मार्ग बन गया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास बालक रखा और वहां की कन्या को लेकर लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान आ चुकी है। वह जेल में पहुंचा और कन्या को पकड़कर पटकने लगा, लेकिन वह देवी रूप में आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मानने वाला तो जन्म ले चुका है। उधर गोकुल में नंदोत्सव हुआ, लेकिन मथुरा में कंस डर से कांपने लगा। उसने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षस भेजे, लेकिन हर बार नन्हे कृष्ण ने खेल खेल में उनका अंत कर दिया। हार कर कंस ने श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अखाड़े का आयोजन किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने मल्लों को परास्त किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया और एक ही झटके में उसका जीवन समाप्त हो गया। मथुरा की प्रजा भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगी। श्री कृष्ण ने देवकी, वसुदेव और अपने नाना को जेल से मुक्त किया। इस तरह एक पापी के अत्याचार का अंत हुआ। श्रोतागणों, याद रखिए, कंस केवल मथुरा की जेल में नहीं था, वो आज भी हमारे भीतर छिपा है, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के रूप में। श्री कृष्ण का जन्म हमें यही सिखाता है कि पहले अपने भीतर के इस कंस का वध करो, तभी जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का जन्म होगा। आज की जन्माष्टमी कथा सुनकर आपके भीतर ज्ञान की किरण जली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी और के जीवन में भक्ति का दीप जला सकती है। तो इस भक्ति की डोरी को यहीं मत तोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हर कथा, हर पर्व और हर सीख आपके जीवन को और उजाला दे सके। जय श्री कृष्ण।